हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं अपना सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम क्या कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के ऊपर क्वेश्चन बना रहे थे जिसमें हमने अपने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब ये वाला जो वीडियो रहेगा हमारा, इसमें हम किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पेसिफिक स्पीड और मॉडल टेस्टिंग के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। मॉडल टेस्टिंग में जैसे हमने वो हेड, लिफ्ट और फ्लो कैपेसिटी कोफिशिएंट के बारे में जो हमने देखा था, उसके एक्सप्रेशन, उसको यूज करके हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। फिर इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमारा लास्ट टॉपिक नेट पॉजिटिव सक्शन हेड और मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट के ऊपर हम क्वेश्चंस बनाएंगे। वो वीडियो इसके बाद का होगा। इस वीडियो में हम किसके बारे में करेंगे, स्पेसिफिक स्पीड और मॉडल टेस्टिंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। लास्ट में इस वीडियो के हम कुछ कैविटेशन के भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो हम अपनी नंबरिंग भी कंटिन्यू करेंगे। हम अपने पिछले वीडियो में 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 10वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे अपना ये वाला वीडियो। और हम किस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक स्पीड और मॉडल टेस्टिंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इसमें क्या है, कुछ मल्टी स्टेज का भी कंसेप्ट यूज होगा। जो हम मल्टी स्टेज प्रीवियसली पढ़ के आए हैं उसके भी कुछ कंसेप्ट यूज होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और साथ ही साथ क्या करेंगे, अपनी गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। 10th नंबर क्वेश्चन है, नंबरिंग भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अ सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप विद इंपेलर डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसमें बोल रहा है इंपेलर डायमीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो इंपेलर डायमीटर आपको दिया है ये कौन सा डायमीटर होगा, आउटसाइड डायमीटर ही होगा। क्योंकि जब भी हमको पूछा गया था क्वेश्चन में इंपेलर डायमीटर निकाले तो हम हमेशा D2 निकालते थे, तो ये भी क्या दिया है, हमें D2 ही दिया है। कंडीशन के हिसाब से हम 1 और 2 ले लेंगे क्योंकि हम इसमें मॉडल टेस्टिंग यूज करेंगे तो हम लेते ही हैं, एक को मॉडल को 1 और प्रोटोटाइप को 2। मगर ये जो डायमीटर आपको दिया है ये किसका, इंपेलर के आउटसाइड डायमीटर से ही हम डील करेंगे। तो चलिए गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, D2 दिया है और कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। हम मीटर में ही चलेंगे, 0.30 या 0.3। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रोटेट्स एट 2000 आरपीएम उसकी स्पीड दिया है एंड लिफ्ट्स 3 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर सेकेंड टू ए हाइट ऑफ 30 मीटर। ठीक है, तो स्पीड दिया है, डिस्चार्ज दिया और हाइट दिया है। तो स्पीड हमें कितनी दी गिवन है, एन है 2000 आरपीएम। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है लिफ्ट्स 3 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर सेकेंड। पर सेकेंड ध्यान दीजिएगा, कभी तभी ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो क्यू हमारा कितना दिया है, 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और उसके बाद बोल रहा है टू ए हाइट ऑफ 30 मीटर। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी भी बोल रहा है, आगे वो देखते हैं। पहले हाइट दिया है हमें 30 मीटर, तो पंप के केस में हम कौन सी लेते हैं, मैनोमेट्रिक हाइट लेते हैं। HM कितना दिया है हमें, 30 मीटर। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है विथ एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 75%, फुल स्टॉप। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी भी हमें दी गिवन है 0.75, 75% दी गई है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेजेस एंड डायमीटर ऑफ ईच इंपेलर। मतलब बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टेज निकालो और डायमीटर निकालो ईच इंपेलर का। सबका तो डायमीटर सेम होगा। आगे पढ़ते हैं पहले। ऑफ ए सिमिलर मल्टी स्टेज पंप टू लिफ्ट ए वाटर ऑफ 5 मीटर पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर सेकेंड टू ए हाइट ऑफ 200 मीटर व्हेन रोटेटिंग एट 1500 आरपीएम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये जो ऊपर वाला पूरा डाटा था ये एक सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है, उसका हमें डाटा गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसको कंपेयर कर रहा है एक अनदर मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप से। ठीक है, जो क्या करता है, 5 मीटर क्यूब का डिस्चार्ज देता है, 1500 आरपीएम में चलता है। और जो यहाँ पे ये हेड दिया है ये टोटल मैनोमेट्रिक हेड दिया है, उसके सारे स्टेजेस का मिला के। ठीक है, तभी हमें पूछा है वो नंबर ऑफ स्टेज निकालो और डायमीटर ऑफ ईच इंपेलर निकालो। ठीक है, तो जो दूसरी कंडीशन दी है उसका हम देखते हैं, हमें क्या क्या गिवन डाटा दिया हुआ है। हमें डिस्चार्ज दिया हुआ है कितना, 5 मीटर क्यूब का, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्या दिया गया है, हमें मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ वाटर पर सेकेंड टू ए हाइट ऑफ 200 मीटर। ये जो हाइट दी है हमें, ये मैनोमेट्रिक हाइट तो दी है हमें, मगर ये टोटल मैनोमेट्रिक हाइट है पूरे मल्टी स्टेज की। और ये कितना दिया है हमें, 200 मीटर। क्योंकि मल्टी स्टेज पंप बोल रहा है तो वो उसमें जितना भी स्टेज होंगे उसका पूरा इंक्लूड करके वो मैनोमेट्रिक हाइट होगी। ठीक है, व्हेन रोटेटिंग एट 1500 आरपीएम, मतलब इसकी स्पीड भी दिया है एन 1500 आरपीएम। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है हमारी। तो ये देखते हैं, ये क्या है, हमारा पहला वाला कंडीशन है पूरा। और ये जो डाटा हमें गिवन है ये क्या है, हमारा सेकंड कंडीशन है। और ये क्या है, सिमिलर
मल्टी स्टेज पंप है। ये क्या है हमारा सिमिलर मल्टी स्टेज पंप है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम वैल्यूज कैसे लेंगे। इसकी पूरी वैल्यूज 1 लेंगे और इसकी पूरी वैल्यूज क्या लेंगे 2 लेंगे। और हमें क्या निकालना है, मेन चीज हमें निकालनी है नंबर ऑफ स्टेजेस निकालना है। मतलब n की वैल्यू निकालनी की, जो मल्टी स्टेज पंप है उसमें स्टेजेस कितने होंगे। और क्या बोला है, डायमीटर ऑफ ईच इंपेलर, मतलब हमें d भी निकालना है, किसका, मल्टी स्टेज पंप का निकालना है। अब हम देखते हैं, एक प्रकार से सीरीज में ही लगा होगा, डिस्चार्ज सारे स्टेजेस में सेम रहेगा, एक ही शाफ्ट में कनेक्टेड है तो n भी सबका सेम ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे हमें जो मल्टी स्टेज पंप है उसके एक स्टेज का मैनोमेट्रिक हेड नहीं दिया है, वो निकाल लेंगे। तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, n निकाल सकते हैं, क्योंकि n क्या होता है, ये टोटल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एक स्टेज का मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो ही निकालेंगे, और वो किसकी मदद से निकालेंगे, स्पेसिफिक स्पीड की मदद से निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें मेन चीज क्या निकालनी है, HM2 निकालना है। ठीक है, ये HM2 क्या है, ये जो मल्टी स्टेज पंप है इसमें एक स्टेज का मैनोमेट्रिक हेड है। 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेकंड कंडीशन के लिए। अब ये क्या हो जाएगी, पूरी कंडीशन 1 हो जाएगी, मतलब ये D1 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, आउटर डायमीटर ही है इंपेलर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो स्पेसिफिक स्पीड होगी वो दोनों, अब सिमिलर बोल रहा है तो क्या होगी, स्पेसिफिक स्पीड दोनों पंप की क्या होगी, सेम होगी। मतलब NS1 किसके बराबर होगी, NS2 के। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन ये पूरी, सेकंड वाली कंडीशन पूरी ये। अब दोनों की क्या होगी, स्पेसिफिक स्पीड बराबर होगी। अब स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, N1 कंडीशन के लिए √Q1 डिवाइड बाई HM की पावर 3/4, और ये HM कौन से कंडीशन के लिए होगा, 1 के लिए होगा। अब यहां पे क्या होगा, N2 √Q2 HM2 की पावर 3/4। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी कंडीशन बनेगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। N1 मतलब फर्स्ट जो पंप है उसका आरपीएम कितना है, 2000, इंटू डिस्चार्ज फर्स्ट वाले का कितना दिया है हमें, 3 दिया है, डिवाइड बाई मैनोमेट्रिक हेड हमारे फर्स्ट का कितना है, 30 मीटर है, 30 की पावर 3/4। यहां पे सेकंड वाले का कितना है आरपीएम, 1500, 1500 इंटू डिस्चार्ज भी हमें गिवन है कितना, 5, डिवाइड बाई, अब यही मैनोमेट्रिक हेड हमें निकालना है, मतलब HM2 ही हमको निकालना है, HM2 की पावर 3/4। ठीक है, यही चीज कैलकुलेट करनी है। और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, बाकी सबको इधर दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, HM2 की पावर 3/4। ठीक है, ये वाली टर्म ये ऊपर आ गया तो इस टर्म के साथ पूरा वो आ जाएगा, 1500 इंटू √5 इंटू 30 की पावर 3/4 डिवाइड बाई ये 2000 इंटू √3 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारी कितनी वैल्यू आती है। अब हम एक और चीज क्या कर सकते हैं कि सारी वैल्यू सही लिखे हैं, 1500, 3 उधर चले गया, ये नीचे आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये 3/4 को इधर दे देते हैं, है ना, इससे इधर दे देते तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 4/3 हो जाएगा। मतलब ये पूरे की पावर अब क्या हो जाएगी, 4/3। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, HM2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो हमारा हेड कितना आएगा, 28.73 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा हेड आ गया। कितने स्टेज का मैनोमेट्रिक हेड है, ये एक स्टेज का मैनोमेट्रिक हेड है, मल्टी स्टेज वाले पंप के लिए। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन का हमारा सिमिलर मल्टी स्टेज पंप है, उसके एक स्टेज का ये हेड है। तो अब हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ स्टेजेस निकालना था। तो नंबर ऑफ स्टेजेस हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टेजेस निकालना मतलब n इक्वल टू क्या होगा, HM टोटल मैनोमेट्रिक हेड कितना है, डिवाइड बाई HM2 सेकेंड स्टेज का, और टोटल की वैल्यू कितनी दी है हमें, 200 डिवाइड बाई कितना, 28.73। देखते हैं कितना आता है, 200 डिवाइड बाई 28.73, 6.96 आ रहा है। मतलब कितना स्टेज होगा, राउंड ऑफ कर देंगे 7। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, जो हमें पहली चीज पूछी है कि नंबर ऑफ स्टेज कितना होगा। तो ये आ गया हमारा 7 आंसर, 7 स्टेज, ये बिल्कुल सही। और आगे आप लिख भी सकते हैं यहां पे स्टेजेस।
अब उसके बाद सेकंड चीज फाइंड आउट करने बोलते हैं। अब वो सेकंड चीज पूछा है हमें डायमीटर निकालो इंपेलर का सेकंड कंडीशन के ही मल्टी स्टेज वाले पंप का। ठीक है, सेकंड कंडीशन के मल्टी स्टेज वाले पंप का ही हमें डायमीटर निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हम निकाल सकते हैं यूज करके हेड कोफिशिएंट निकाल के, या लिफ्ट कोफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको यूज करते हैं। यूजिंग हेड कोफिशिएंट। ठीक है, अब हेड कोफिशिएंट का मेन एक्सप्रेशन क्या रहता है? एच एम मैनोमेट्रिक हेड फर्स्ट कंडीशन का डिवाइड बाय क्या होगा, और ये किसके अंदर रहता है? रूट के अंदर रहता है। और यहां पे क्या होगा? D1 N1, और यहां पे क्या हो जाएगा? HM2 D2 N2। ठीक है, अब ये D1 क्या है? फर्स्ट कंडीशन के लिए, और D2 क्या है? सेकंड कंडीशन वाले के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं अपनी। HM1 हमें कितना दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया गया था HM1 कितना? 30 मीटर। ठीक है, तो ये 30 मीटर को लेंगे हम रूट के अंदर, डिवाइड बाई D1 डायमीटर फर्स्ट कंडीशन का कितना दिया है हमें? देखिए फर्स्ट कंडीशन का 0.3 मीटर, तो यहां पे आएगा 0.3 इंटू N1 कितना है फर्स्ट कंडीशन का? 2000 आरपीएम। अब यहां पे क्या है? हमने सेकंड कंडीशन का भी क्या निकाल लिया है? हेड निकाल लिया है। वो कितना आया है? 28.73 डिवाइड बाई D2 डायमीटर। यही चीज हमको क्या करनी है? निकालनी। D2 निकालना है, और N2 भी हमें सेकंड कंडीशन का दिया है कितना? 1500 आरपीएम। ठीक है, अब यहां से D2 निकालते हैं, तो D2 अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। D2 को इधर ले लेते हैं, बाकी सब वैल्यू उधर और उधर। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा D2 कितना आता है। अंडर रूट 28.73। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.3, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2000। D2 यहां चले जाएगा, तो नीचे वाला क्या आ जाएगा? अंडर रूट 30 और इंटू 1500। देखते हैं कितना आता है। डायमीटर 0.391, बिल्कुल सही। हमारा डायमीटर कितना आ जाएगा? 0.391 मीटर। मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं? 391 mm आ गया। जो चीज हमें क्वेश्चन में निकालने बोली गई थी वो चीज हमने क्या कर ली? कैलकुलेट कर ली। यहां पे डायमीटर निकालना था और नंबर ऑफ स्टेजेस निकालना था, तो दो आंसर हमारे आ गए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और साथ ही साथ अपनी गिवन वैल्यूज को लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ पंप्स रिक्वायर्ड टू टेक वाटर फ्रॉम ए डीप वेल अंडर ए टोटल हेड ऑफ 89 मीटर्स। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि कितने पंप की हमें जरूरत पड़ेगी जिससे हम वाटर ले सकें, किससे? एक डीप वेल से, वेल मतलब एक कुएं से ले सकें, जो क्या है 89 मीटर उसका क्या है? अंदर में है। मतलब 89 मीटर उस कुएं की क्या है? डेप्थ है। इसका मतलब क्या है? ये जो डेप्थ है ये क्या दे रहा है हमें? टोटल मैनोमेट्रिक हेड दे रहा है ना। जितने भी पंप लगाएंगे उसका टोटल मैनोमेट्रिक हेड हमें इतना होना चाहिए, 89 मीटर। ठीक है, ऑल, आगे बोलता है ऑल द पंप्स आर आइडेंटिकल, मतलब सिमिलर है, एंड आर रनिंग एट 800 आरपीएम। ठीक है, हमें स्पीड भी दिया गया है सारे पंप की, तो हमें एन भी दिया गया है कितना? 800 आरपीएम। उसके बाद बोलता है द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ईच पंप इज गिवन बाय 25। मतलब 25 क्या दी गई है हमें? स्पेसिफिक स्पीड है, और सारे पंप्स की सेम है, मतलब सिमिलर ही रहेंगे यदि मल्टी स्टेज कर रहे हैं तो किसकी वैल्यू दी है हमें? NS दिया गया है, और वो कितना दिया गया है? 25 यूनिट नहीं होगी, आरपीएम तो होता नहीं है। ठीक है, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ईच पंप इज गिवन बाय 25 while the rated capacity of each pump is 0.16 मीटर क्यूब पर सेकेंड। रेटेड कैपेसिटी बोल रहा है, और यूनिट्स देख के आप समझ सकते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब ये क्या है? डिस्चार्ज दिया है हमें 0.16 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या निकालने बोला है? क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पंप्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ पंप्स रिक्वायर्ड इसका मतलब क्या निकालने बोला है हमें? एन की वैल्यू निकालने बोला है। अब एन हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल मैनोमेट्रिक हेड पता रहे और एक स्टेज का मैनोमेट्रिक हेड पता रहे। एक स्टेज का मैनोमेट्रिक हेड ही हमको क्या है? नहीं दिया हुआ है, तो वही हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। किसकी मदद से? स्पेसिफिक स्पीड की मदद से। स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एन अंडर रूट क्यू डिवाइड बाय मैनोमेट्रिक हेड की पावर
3/4, यही हमको निकालना है। इसको इधर ले लेते हैं हम, HM की पावर 3/4 N √Q, और स्पेसिफिक स्पीड कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी पावर इधर दे देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, 3/4 उधर जाके क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, वैल्यूज देखते हैं, वैल्यू कितनी दी गई है, N हमें दिया है 800, Q हमें दिया है 0.16, डिवाइड बाई NS हमें दिया गया है कितना, 25, और पूरे की पावर क्या होगी, 4/3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। 800 इंटू रूट 0.16 डिवाइड बाई 25, और पूरे की पावर क्या है, 4/3। 29.94 क्या आ रहा है, हमारा हेड आ रहा है, चेक करते हैं, बिल्कुल सही। तो हमारे HM की वैल्यू कितनी आ रही है, 29.94 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा मैनोमेट्रिक हेड आ गया एक स्टेज का। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेजेस निकालना है। तो N हमारा कितना हो जाएगा, N इक्वल टू मैनोमेट्रिक हेड टोटल डिवाइड बाई HM। ठीक है, एक स्टेज का। अब टोटल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 89, और एक स्टेज का हेड कितना है हमारा, 29.94। देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है, 89 डिवाइड बाई 29.94, 2.97, मतलब कितना, 3 स्टेजेस। यही चीज हमें कैलकुलेट करने पूछी कि कितने स्टेज का पंप लगेगा एक डीप वेल से 89 मीटर पानी ऊपर लेके आने में। ठीक है, तो इसी के साथ होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमारे सारे फॉर्मुलेज यूज हो जाएंगे जो हमारे मॉडल टेस्टिंग में हम जो 3 कोफिशिएंट पढ़े हैं वो तीनों कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं और साथ ही साथ अपनी वैल्यूज को भी लिखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार, क्या बोलता है, द डायमीटर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप विच इज डिस्चार्जिंग 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर, डिस्चार्ज दिया है मतलब ये ऑफ वाटर अगेंस्ट ए टोटल हेड ऑफ 20 मीटर इज 0.40 मीटर। ठीक है, मतलब डायमीटर दिया है, डिस्चार्ज दिया है और हेड दिया है। D2 मैं यहां इसलिए लिखता हूं क्योंकि ये हमेशा इंपेलर का क्या रहता है, आउटसाइड डायमीटर ही रहता है। बाद में हम क्या करेंगे, कंडीशन ले लेंगे। यदि आपको डाउट लग रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन रीड करके पहले तो नहीं बता पाएंगे कि ये मल्टी स्टेज का क्वेश्चन है कि किसका है, तो आप पहले अच्छे से पूरी वैल्यूज लिख लीजिए, उसके बाद अपनी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 असाइन कर लीजिए। ठीक है, तो D2 हमें कितना दिया है, 0.40 मीटर। D2 इसलिए क्योंकि वो आउटसाइड डायमीटर रहता है, इसलिए हम फिर ग्रीन से कंडीशन ले ही लेंगे। ऑफ वाटर अगेंस्ट ए टोटल हेड ऑफ 20 मीटर, मैनोमेट्रिक हेड दिया है हमें 20 मीटर और डायमीटर हो गया मैनोमेट्रिक हेड, और डिस्चार्ज क्यू दिया गया है 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द पंप इज रनिंग एट 1500 आरपीएम। ठीक है, हमें स्पीड भी दी गई है, एन भी गिवन है हमें 1500 आरपीएम। फाइंड द हेड, डिस्चार्ज एंड रेशियो ऑफ पावर ऑफ ए ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप ऑफ डिलीवरिंग ऑफ डायमीटर 0.25 मीटर व्हेन इट इज रनिंग एट 3000 आरपीएम। ठीक है, अब एक दूसरा पंप दे रहा है जिसका डायमीटर हमें कितना बोल रहा है, 0.25 मीटर। ये क्या है, हमारा एक मल्टी स्टेज पंप है। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी दी है हमें, 3000 आरपीएम। ठीक है, और कोई डाटा है क्या, नहीं, जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप है उसकी स्पीड दी। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी कंडीशन 1, और ये वाला किसके लिए हो जाएगा, पूरा कंडीशन 2 के लिए। अब निकालने हमें क्या क्या बोला गया है, फाइंड द हेड, हेड निकालने बोला गया है, मतलब क्या है, वो सेकंड कंडीशन का H2 निकालने बोला है। ठीक है, ये H2 कौन सा है, इस सेकंड वाले कंडीशन के हिसाब से ये निकालना है हमें। फिर उसके बाद हेड निकालने बोला है, डिस्चार्ज भी निकालने बोला है। देखिए फर्स्ट कंडीशन का दिया है, सेकंड का नहीं दिया, मतलब Q2 निकालने बोला है, और रेशियो ऑफ पावर बोला है, मतलब P1/P2। ये क्या करनी है, हमें 3 चीज यहां पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हेड तो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपना
कोफिशिएंट ऑफ हेड, और इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। ठीक है, इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। इससे क्या निकल जाएगा हमारा फर्स्ट, जो सेकंड वाली कंडीशन का हमें हेड, मैनोमेट्रिक हेड निकालने बोला है, वो ये कौन सा हेड होगा, मैनोमेट्रिक ही हेड होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट HM1 डिवाइड बाई, ठीक है, और इधर पे क्या रहेगा, अंडर रूट HM2। नीचे क्या रहेगा हमारा, स्पीड और डिस्चार्ज n रहेगा और डायमीटर रहेगा। ठीक है, N1 और D1, यहां पे क्या रहेगा हमारा, N2 और D2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं रिलेशन, बिल्कुल सही, डायमीटर और वही रहता है स्पीड यहां पे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे अपनी क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो HM1 मैनोमेट्रिक हेड फर्स्ट कंडीशन का हमें कितना दिया है, 20 दिया है, डिवाइड बाय स्पीड भी दी है हमें फर्स्ट कंडीशन की कितनी, 1500, और D1 फर्स्ट कंडीशन का डायमीटर देखिए D2 है, मगर फर्स्ट कंडीशन का तो कितना दिया है, 0.40। ठीक है, क्या निकालना है हमें, यही निकालना है, मैनोमेट्रिक हेड मल्टी स्टेज वाले का HM2 ही निकालना है। N2 हमें गिवन है ये वाली कंडीशन का 3000, और इनटू क्या दिया है हमें, डायमीटर भी दिया है कितना, 0.25। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट HM2 को क्या करते हैं, ऊपर ही रख लेते हैं, बाकी पूरा यहीं आ जाएगा। तो √20 ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, इंटू 3000 इंटू 0.25, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा, नीचे जो उसकी वैल्यू है 1500 इंटू 0.40। ठीक है, सही रखें, वो ऊपर में ही है, ये इधर चले गया। ठीक है, और ये पूरी टर्म उसके नीचे में है। अब उसके बाद क्या करते हैं, रूट हटा देते हैं। रूट मतलब क्या होगा, 1/2। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारा कितना आता है सेकेंड कंडीशन का मैनोमेट्रिक हेड। √20 इंटू 3000 इंटू 0.25, 1500 इंटू 0.40, देखते हैं कितना आ रहा है, 31.25। चेक करते हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा मैनोमेट्रिक हेड क्या आ रहा है सेकेंड कंडीशन का, 31.25 मीटर। यही चीज हमें क्या की क्वेश्चन में निकालने बोली है, HM2। तो ये क्या आ गया हमारा, एक आंसर। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं सेकंड चीज हमें क्या निकालने बोला है। सेकंड क्या निकालने बोला है, हमें डिस्चार्ज निकालने बोला है सेकंड कंडीशन का। तो उसको भी हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज कोफिशिएंट से। तो यूजिंग डिस्चार्ज, और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसमें क्या रहेगा, Q1 फर्स्ट कंडीशन का। ठीक है, और स्पीड रहेगी और डायमीटर में क्यूब रहेगा, N1 D1 की पावर 3, Q2 N2 D2 की पावर 3। देख लेते हैं एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही, बस डायमीटर में क्यूब रहता है और पावर वाले में क्या रहता है, ऊपर पावर नॉर्मल रहेगी और डायमीटर का 5 रहेगा, n का क्यूब रहेगा, यही रहता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं हमारी। Q1 हमें गिवन है 0.03। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की स्पीड भी हमें गिवन है 1500, और डायमीटर फर्स्ट कंडीशन का 0.40 की पावर 3। ठीक है, Q2 ही हमें निकालना है, और N2 हमें कितना गिवन है, 3000 इंटू डायमीटर सेकेंड कंडीशन का 0.25 की पावर 3। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली Q2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा Q2 कितना आता है। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ये तो आराम से सॉल्व हो सकती है ऊपर आके इधर। तो चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 0.03 इंटू 3000 इंटू 0.25 की पावर 3 क्यूब, ये पूरी टर्म ऊपर आ गई, नीचे क्या था 1500 इंटू 0.40 की पावर 3।
देखते हैं कितना आता है। बिल्कुल सही, Q2 आ रहा है हमारा 0.0146 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारा, जो सेकेंड वाली कंडीशन है उसका डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालने बोला है, रेशियो ऑफ पावर निकालने बोला है P1/P2। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पावर कोफिशिएंट। सो यूजिंग पावर कोफिशिएंट। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, फर्स्ट वाले केस की पावर डिवाइड बाई N1 का क्यूब D1 की पावर 5, सेकेंड कंडीशन की पावर N2 का क्यूब D2 की पावर 5। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, क्या क्या गिवन है हमें, और हम पावर का क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है क्या, P1/P2। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P1 के नीचे आ जाएगा हमारा P2, और इधर क्या हो जाएगा, N चले जाएगा ऊपर, तो N1/N2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू D2 नीचे, D1 ऊपर चले जाएगा, तो D1/D2 की पावर 5। वैल्यूज देखते हैं, N1 हमें कितना गिवन है, 1500, इसकी वैल्यू कितनी है 1500। ठीक है, N2 हमें गिवन है कितना, 3000। D1 D2 देखते हैं, D1 हमें कितना गिवन है 0.40, और D2 हमारा कितना है 0.25। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। स्पीड का क्यूब है 1500 डिवाइड बाई 3000 मल्टीप्लाई की पावर 5, और 0.40 डिवाइड बाई 0.25। देखते हैं कितना आ रहा है, रेशियो 1.31। बिल्कुल सही, तो हमारा जो रेशियो है जो हमें चाहिए था वो कितना आ रहा है, 1.31 का। यही पावर का रेशियो हमें निकालने बोला था, और यही क्या है हमारा आंसर। तो जो तीन चीज हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी वो तीनों चीज हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम किसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, कैविटेशन के ऊपर। ठीक है, हमने कैविटेशन में जब वहां पढ़ रहा था तो हमने टरबाइंस के बारे में भी कुछ कैविटेशन देखा था। ठीक है, तो हम एक न्यूमेरिकल उसका भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमें और भी बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। फिर पंप के लिए तो जितना भी हम नेट पॉजिटिव, सक्शन हेड और मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट के क्वेश्चंस बनाएंगे, उसमें तो पूरा कैविटेशन का रोल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो एक टरबाइन का भी हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहता है कैविटेशन का, जब भी वो पूछता है, क्योंकि आपको तो एग्जाम में दोनों आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और साथ ही साथ अपनी वैल्यूज को भी लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन, फ्रांसिस टरबाइन हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड टू डेवलप 15,000 हॉर्स पावर एट ए हेड ऑफ 81 मीटर। ठीक है, हमें क्या दिया है, 15,000 दिया है, पावर दी गई। ठीक है, पावर दी गई है, और ये कौन सी पावर होती है, शाफ्ट पावर ही होती है टरबाइन में, हमें पता है। और बोल रहे हैं 15,000 क्या है, हॉर्स पावर HP में दी गई है। ठीक है, एट द हेड ऑफ 81 मीटर्स। ठीक है, हमें हेड भी दिया है। अब हमें पता है टरबाइन के केस में हेड कौन सा होता है, हमारा नेट हेड होता है, और ये कितना दिया है हमें 81 मीटर। ठीक है, पंप के केस में मैनोमेट्रिक, टरबाइन के केस में हेड। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ 375 RPM। ठीक है, हमें स्पीड भी दी गई है, एन भी दिया गया है कितना, 375 RPM। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है, द मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द साइट इज 1.03 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जिस साइट में हम इस टरबाइन को लगा रहे हैं उस साइट का क्या दे रहा है, मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर kgf में है। मतलब ये क्या दे रहा है, हमें प्रेशर दे रहा है उस साइट का, और ये कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये क्या दिया है, PA की वैल्यू है, और कितनी दी गई है, 1.03 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, हमें तो किसमें चाहिए, मगर हमें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए प्रेशर, तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1.03। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा, यदि हम 9.81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम और आगे इसमें 1.03
इंटू 9.81, ठीक है। अब उसके बाद इंटू 10⁴ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा प्रेशर। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कैविटेशन वाले क्वेश्चन में हमें प्रेशर की भी जरूरत नहीं रहती, हमें प्रेशर हेड की जरूरत रहती है। वाटर ही है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर हेड निकाल लेते हैं अपना, P1/ρg, इसको हम क्या बोलते हैं, HA भी बोलते हैं। यही चीज तो हम यूज करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है हमारा 1.03 इंटू 9.81 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1000, रो जी होता है और जी कितना होगा हमारा 9.81, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते, देखते हैं हमारा कितना आता है, कैंसिल भी हो जाएगी वैल्यू। प्रेशर हेड हमारा कितना आएगा 10.3, ठीक है। तो हमारा जो HA की वैल्यू है जो हम यूज करेंगे, मतलब P1/ρg प्रेशर हेड की एटमॉस्फेरिक है और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.3 मीटर्स में होगी, क्योंकि क्या है, हेड है, एनर्जी बाई वेट, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एंड वेपर प्रेशर कितना बोल रहा है 0.03 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को भी हम क्या करेंगे, हेड में कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार देख लेते हैं वैल्यू सही आ रही है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें वेपर प्रेशर हेड भी दिया है, मतलब हमें किसकी वैल्यू दी है, PV दिया है, और वो कितना दिया गया है हमें 0.03 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा HV निकाल लेते हैं, मतलब क्या, वेपर प्रेशर हेड, ये क्या होता है PV/ρg, ठीक है। मगर ये यूनिट को हम किस में रखेंगे, उसी में रखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही रखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.03 इंटू 9.81 इंटू 10⁴, अब ये बन गया किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। हेड निकाल रहे हैं तो 1000 इंटू 9.81, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। देखते हैं वेपर प्रेशर हेड हमारा कितना आएगा 0.3, बिल्कुल सही। वेपर प्रेशर हेड की भी हमारी वैल्यू आ गई HV 0.3 मीटर, ठीक है, क्योंकि हम कैविटेशन वाले फॉर्मूले में सब ऐसे ही यूज करेंगे। तो ये हमने क्या किया, अभी तक गिवन डाटा से ही कैलकुलेट किया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल हाइट ऑफ द रनर above the tail water level to ensure cavitation free operation। मतलब क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल हाइट बताओ टरबाइन की टेल वाटर से, मतलब मान के चलिए यदि यहां पे टेल वाटर है और ये टरबाइन की हाइट, मेरे को बस ये जानना है कि ये कितनी होनी चाहिए ताकि कैविटेशन ना हो, ये इतनी हाइट। अब ये जो हाइट होती थी इसको हम किस में देखते थे, हम ड्राफ्ट ट्यूब में देखते थे, जब हम ड्राफ्ट ट्यूब को ड्रॉ करते थे, क्योंकि उसी का खुद सेक्शन पानी के अंदर जाता था, मगर टेल से लेके टरबाइन के आउटलेट तक का डिस्टेंस क्या होता था हमारा HS। इसका मतलब क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन में HS ही कैलकुलेट करने बोला है। वो ये HS क्या होता था हमारा, टरबाइन के आउटलेट से टेल, जो टेल रेस लेवल है उसका डिस्टेंस रहता था। ड्राफ्ट ट्यूब में हमें ये चीज दिखती थी, ठीक है। तो हमें क्या निकालने बोला है, वो HS ही निकालने बोला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर फॉर टरबाइन इज गिवन बाई, यहां पे क्या बोल रहा है, क्रिटिकल कैविटेशन निकालने के लिए रिलेशन भी दिया है। ये रिलेशन आपको जनरली दिया ही रहेगा या इसकी वैल्यू दी रहेगी, कोई भी एग्जाम्स में आप देखें, ठीक है। इसकी वैल्यू दी रहती है क्योंकि इंपेरिकली निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हम देखेंगे वो चीज। तो इसकी वैल्यू आपको दी रहेगी। आगे बोल रहा है वेयर NS इज इन MKS यूनिट्स, ठीक है। जो स्पीड है वो क्या है, MKS यूनिट्स में, मतलब कोई टेंशन नहीं, हम ये 1500 ही रख देंगे हॉर्स पावर में, तो हमारी स्पीड आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कैविटेशन है इसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे हमें NS तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये किसकी स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं हम, टरबाइन की। तो टरबाइन में क्या होगा, N अंडररूट पावर और H नेट की पावर, पंप के लिए 3/4, टरबाइन के लिए 5/4, ठीक है। पावर यहां MKS में ही होगी क्योंकि स्पीड भी उसमें। N देखते हैं कितना दिया है हमें 375, पावर दिया है 15,000 और नेट हेड हमारा कितना दिया है 81 की पावर
5/4। चलिए देखते हैं स्पेसिफिक स्पीड कितनी आती है, 375 इंटू रूट के अंदर 15,000। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी स्पेसिफिक स्पीड कितनी आएगी, 189 यूनिट्स तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी क्या हमारी स्पेसिफिक स्पीड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एच निकालना है, मतलब हमें मैक्सिमम परमिसिबल हाइट निकालनी है। ठीक है, मैक्सिमम निकालनी है, क्वेश्चन में बोला है वो मैक्सिमम परमिसिबल हाइट ऑफ द रनर। ठीक है, तो अब हम कैविटेशन का अपना फॉर्मूला देखते हैं। क्या हो जाता था, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता था। ठीक है, नीचे क्या रहता था हमारा मैनोमेट्रिक हेड, मगर यहां पे क्या है, नेट पॉजिटिव सक्शन है, इसमें लॉस वाली टर्म नहीं आएगी, मतलब HA माइनस HV माइनस HS, यही HS हमें निकालना है और यही क्या है हमारी। ठीक है, यहां पे हम इसको क्या करते हैं, कैपिटल ले लेते हैं, क्योंकि टरबाइन के केस में हम क्या ले लेते थे, कैपिटल। पंप में हम सक्शन हाइट जो रहती है उसको हम स्मॉल h से ही डिनोट कर रहे थे, स्मॉल HS से। ठीक है, अब डिवाइड में क्या रहेगा, पंप के केस में मैनोमेट्रिक, मगर टरबाइन के केस में कौन सा रहेगा, नेट हेड, H नेट रहेगा। अब हम एक चीज देखते हैं कि ये क्या रहता है, ये हमारा थॉमस कैविटेशन फैक्टर का क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है, थॉमस कैविटेशन फैक्टर निकालने का। अब ये जो रहता है, ये जो फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, इसका जो वैल्यू है इसकी कैविटेशन फैक्टर से, क्या जो क्रिटिकल कैविटेशन नंबर होता है उससे इसकी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, तभी क्या होगा, कैविटेशन नहीं होगा। कम आ गई सिग्मा सी से तो क्या होगा, कैविटेशन होने लग जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कम से कम कितनी हो सकती है, कैविटेशन फैक्टर जितनी हो सकती है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा सी हो जाएगा, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू में यहां पे जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रहता है वो क्या देगा हमें, वो भी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड हमें मिनिमम मिलेगा तो एचएस क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा सी, एचए और एचएस। एक एचएफएस का भी टर्म आता है, हेड लॉस इन दी, मतलब सक्शन पाइप में हेड लॉस, मगर वो तो कुछ लॉसेस के बारे में दिया नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सिग्मा सी का एक्सप्रेशन क्या करते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया है, 317 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू एनएस का स्क्वायर। एनएस देखिए यहां पे 10 टू द पावर -8 इंटू एनएस का स्क्वायर बोला है। स्पेसिफिक स्पीड हमने निकाल ली है 189, तो 189 का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर तरफ की वैल्यूज देखते हैं हमारी सारी। एचए हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना, 10.3 माइनस एचवी भी हमने कैलकुलेट कर लिया पहले से ही 0.3, और ये एचएस क्या करना है, हमें निकालना है। नेट हेड कितना है हमारे टरबाइन का, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, कितना, 81 मीटर्स, तो इसको भी ले लेते हैं 81। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले मल्टीप्लाई में इसको दे देंगे और एचएस को यहां रख, एचएस को इधर ले आते, बाकी ये पूरी वैल्यू क्या करेंगे, उससे हम माइनस में ले लेंगे। ये मल्टीप्लाई में आया, एचएस इधर ले लिए, इस पूरी वैल्यू को उधर माइनस में ले लेते। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 10.3 माइनस 0.3 माइनस, ये दोनों वहीं जाएगा, ये इधर आएगा, मगर ये पूरा 81 के साथ इंटू होके आएगा। 317 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 189 का स्क्वायर इंटू 81। चेक करते हैं आंसर, बिल्कुल सही। हमारा जो एचएस है, जो हमें एचएस कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एचएस हमारा आ रहा है 0.82 मीटर। और यही चीज क्या करने बोली, हमें क्वेश्चन में निकालने बोली गई है कि टेल रेस से टरबाइन के ऊपर का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो यही चीज हमें कैलकुलेट करने बोली गई थी फॉर कैविटेशन फ्री। तो ये क्या होगी, हमारी हाइट होगी, जो हमें पूछा है मैक्सिमम सक्शन हाइट निकालने। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं मॉडल प्रोटोटाइप वाले क्वेश्चंस के लिए, जिसको देख के हमें और क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी। जैसे किसी किसी क्वेश्चन में आपको लिखा रहता है, ए 1/5 स्केल मॉडल ऑफ ए पंप was tested in a laboratory। ठीक है, तो यहां पे जो हमें डाटा दिया है 1/5, इसमें आप क्या लेंगे, जो स्केल लेगा वो डायमीटर किसका, मॉडल का डिवाइड बाय प्रोटोटाइप का, ये रेशियो लेंगे आप 1/5। क्योंकि आप देख सकते हैं यदि ये इधर चले जाएगा तो 0.2 कितना होगा, प्रोटोटाइप का होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो डायमीटर होगा मॉडल का वो छोटा ही होगा, किसके मुकाबले, प्रोटोटाइप के मुकाबले। ठीक है, तो अब ये चीज याद रखिएगा, ऐसी स्केल रेशियो आपको देता है और हेड कोफिशिएंट्स आपको, हेड लिफ्ट डिस्चार्ज कोफिशिएंट यूज करके क्वेश्चन बनाना है, और कुछ नहीं रहता उसमें। ठीक है,
एक चीज हम और ये देखेंगे कि जो भी कैविटेशन वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको कभी कभी बोलेगा कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को क्या करिए, मिनिमम निकालिए, और जो HS होता है, मतलब ये क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप के हम केस में बात कर रहे हैं, तो HS क्या होती है हमारी, सक्शन लिफ्ट, जिसको हम क्या कैपिटल भी नहीं लेते, जिसको हम क्या लेते हैं, स्मॉल HS लेते हैं, मतलब जो सक्शन हाइट होती है, ये क्या निकालनी है हमको, मैक्सिमम निकालनी है। ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चन में पूछेगा, तो आप याद रखिएगा जो हमारा सिग्मा जो क्या होता है, थॉमस कैविटेशन का फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड बाई HM, ये क्या होता है, मैनोमेट्रिक हेड होता है पंप का, ठीक है। तो अब यहां से देख सकते हैं कि यदि ये वैल्यू कम होगी, मतलब हम सिंपली यहां से बोल सकते हैं कि जो सिग्मा होगा हमारा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के, मतलब यदि ये वैल्यू कम होगी तो ये भी वैल्यू कम होगी। अब इस वैल्यू को हम कितना कम कर सकते हैं, मतलब जो सिग्मा मिनिमम होगा वो किसके बराबर होगा, क्रिटिकल कैविटेशन के बराबर होगा। याद रखिएगा कि मतलब सिग्मा को हम कितना कम कर सकते हैं कि क्रिटिकल कैविटेशन जितना ही हो, उससे कम हो गया तो क्या हो जाएगा, कैविटेशन होने लग जाएगा, मतलब इसके बराबर तक ही रख सकते हैं। तो जब इस केस में ये सिग्मा C हो जाएगा तो ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमम हो जाएगा। सिग्मा C में नेट पॉजिटिव सक्शन हेड हमें क्या देगा, मिनिमम देगा। अब हम एक और चीज देखते हैं, यदि हमारा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मिनिमम हो गया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, HA माइनस HV माइनस HS माइनस HFS, ये क्या है, हेड लॉस इन फ्रिक्शन इन सक्शन पाइप, ठीक है। तो इस केस में जब हमारा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मिनिमम होगा तो उस केस में जो हमारी मैक्सिमम जो सक्शन लिफ्ट है वो क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी, ये चीज याद रखिएगा। तो मिनिमम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अब यूज किए तो हमें क्या निकल जाएगी, मैक्सिमम सक्शन हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना जरूरी रहता है कैविटेशन के प्रॉब्लम्स बनाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड और मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।